ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजी मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री बारस अणुवीक्षानामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंत अनंत भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमयुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व चर्चा में श्रीमद् भगवत कुन्दकुन्दाचार्य विरचित श्री बारस अणुवीक्षा सत्शास्त्र अथ अशरण भावना। अब अशरण भावना प्रारंभ होती है। पृष्ठ संख्या 23। अशरणता का विचार इसमें करना होता है, केवल विचार नहीं करना होता है, निर्णय करना होता है। ये सब भावनाएं हैं वो ऐसे चिंतन की जाती है, पर केवल चिंतन नहीं, निर्णय। भावना का फल केवल चिंतन से नहीं मिलता है, उसका निर्णय होना चाहिए कि भाई ये वस्तु अनित्य है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। ऐसा विचार से काम चलता नहीं है, पर ऐसे विचार से ही धीमे धीमे ऐसा निर्णय पर व्यक्ति आता है। और जिस दिन निर्णय पे आ जाता है
उस दिन उसकी भावना फलीभूत हो गई। तीर्थंकर 12 भावनाओं का चिंतन करके दीक्षा लेते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीक्षा नहीं लेते हैं, उसके पहले इन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करते थे। चिंतन तो करते ही थे, रोज 12 भावनाओं का चिंतन करते, पर उस दिन उनको निर्णय ही हो जाता है तो ये सब अनित्य छोड़ना है, पक जाता है। कोई चीज पकती है ना, जैसे भावना पकती है तो पक्का निर्णय हो जाता। तो अशरण भावना में हमको अशरणता का निर्णय करना है। आधी आधी लाइन बोलेंगे। अलका दीदी आप बोले। मणि संतोष रखा, मणि संतोष रखा, हय गए रहो यसयल बीज जाओ, हय गय रहो यसयल बीज जाओ, जीवाणम नहीं शरणम, जीवाणम नहीं शरणम, तिसुलोए मरण समयम ही, तिसुलोए मरण समयम ही, मणि संतोष रखा, हय गए रहो यसयल बीज जाओ, जीवाणम नहीं शरणम, तिसुलोए मरण समयम ही। फिर से। मणि संतोष रखा, हय गए रहो यसयल बीज जाओ, जीवाणम नहीं शरणम, तिसुलोए मरण समयम ही। हिंदी पद्यानुवाद। छोटे बड़े रथ खड़े मणि मंत्र हाथी, विद्या दवा सकल रक्षक संग साथी, पै मृत्यु के समय में जग में हमारे, होंगे नहीं शरण ये बुद्धयो विचारे। सब साथे। छोटे बड़े रथ मणि मंत्र हाथी, विद्या दवा सकल रक्षक संग साथी, पे मृत्यु के समय में जग में हमारे, होंगे नहीं शरण ये बुद्धयों विचारे। नहीं मरण समय जीवने कोई शरण तृण लोक मां, रथ हाथी घोड़ा रक्षको मणि मंत्र औषधि बोधि मां, रथ हाथी घोड़ा रक्षको मणि मंत्र औषधि बोधि मां। अर्थ, मरते समय प्राणियों को तीनों लोकों में मणि मंत्र औषधि रक्षक घोड़ा हाथी रथ और विद्याएं हैं, वे कोई भी शरण नहीं है। अर्थात ये सब उन्हें मरने से नहीं बचा सकते। गुजराती। मरण समय जीवों ने त्रण लोक में रथ हाथी घोड़ा रक्षको मणि मंत्र विद्या औषधि आदि कोई पण शरण नहीं। यहां केवल मरण समय बताया है, बाकी किसी भी समय कोई शरण नहीं है। तो अपन शरण किसको मानते हैं? चिंतामणि। मणि होती है ना, रत्न मणि वगैरह। मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, तो वही अपने तो इन सबको बेच करके पैसा कमा लेंगे और हम जीवित रह जाएंगे, अथवा तो जो भी है हमारी सेवा करवा लेंगे अपने को। अथवा चिंतामणि रत्न है हमारे पास, तो जो चिंतन करेंगे वो आ जाएगा, इसलिए हम मृत्यु से बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, कष्टों से बच जाएंगे। ऐसा इस जीव को रहता है, उसका आधार मानता है, वो उसके होने से वो खुश होता है कि ये है।
किसी व्यक्ति का सब कुछ लूट जाता है ना, तो उसको कैसा लगता है बता? હવે હું असहाय થઈ ગયો છું, अब मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब लूट गया है, क्योंकि वो उससे अपने अस्तित्व को मान रखा था। ये है तो धन दौलत है तो मैं हूं। तो जिसका सब कुछ लूट जाता है वो व्यक्ति जीता है कि नहीं जीता है? जब तक आयुष्य पूरा नहीं होता तब तक वो जीता ही है, उसको कोई मार सकता नहीं है। और आयुष्य पूरा हो गया तो वो हाथी, वो जैसे धन दौलत मणि रत्न जैसे हैं वैसे ही हैं, और वो मर जाता है। मंत्र के प्रभाव से कोई आयुष्य को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अपने जाप करते हैं ना, महामृत्युंजय मंत्र। ये जैनेतर लोगों में बहुत चलता है। मृत्यु से बचाने के लिए वो महामृत्युंजय, कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का मंत्र, उसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। तो उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति बचता है कि नहीं बचता है? पुण्य से बचता है। कई कई बार तो कोई विशेष व्यक्ति होते हैं तो पूरे देश भर में, दुनिया भर में उनके लिए जाप करते हैं। वो तो हॉस्पिटल में होते हैं, उनके नलियां लगा रखी है, और यहां सारा देश जाप कर रहा है उनके नाम से, परंतु क्या वो बचता है? नहीं बचता है। कोई नहीं बचा सकता आपको। श्रद्धा ही तो तोड़नी है अपने को। खोटी श्रद्धाओं को तोड़ना चाहिए। मंत्र तंत्र औषध नहीं, जेथी पाप पड़ाए, वीत राग वाणी विना अवर न कोई उपाय। हम पाप को दूर करने के लिए मंत्र तंत्र करने लग जाते हैं। ये तो वितराग वाणी से, तत्व बोझ से जीता करो, कि मंत्र तंत्रों से नहीं। लोग फंसते हैं, बेचारा बीमार है तो कोई बात नहीं, दवाई खाते हैं, इससे अच्छा मंत्र अच्छा है। अरे ये कोई बात हुई? दवाई खाने से आप मिथ्यात्व का सेवन नहीं कर रहे हो, मंत्र से आप मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो। समझ में आ रही? अब दवाई खाओगे तो आपको मिथ्यात्व नहीं लगेगा, पाप लगेगा उसका, और उसके कारण से आप मंत्र तंत्र वालों के, जादू टोने वालों के बीच में पड़ गए, आप मिथ्यात्व का सेवन करो। वहां पर भले वो कोई बता दे ऐसा कि भाई फालतू में इतना दवाई खाते हैं शरीर के, ऐसा कि मंत्र का जाप करो, अथवा वो बाबा जी हैं वो आपको ठीक कर देंगे, ये तो वो सोचता है ये दवाई खाने से अच्छा उसके पास जाओगे तो आपके मिथ्यात्व का सेवन करना पड़ेगा। दर्शन मोह का आश्रय होगा उससे, आपके दवाई से आपके दर्शन मोह का आश्रय नहीं होगा। दोनों में मान्यता के कारण दर्शन मोह होगा। ऐसा दवाई हो, उसमें भी मान्यता हो कि ये दवाई से मैं ठीक नहीं, होता, वो मिथ्या मान्यता ना, है। ऐसा नहीं है। मंत्र आदि भी औषधि रूप है ना। कभी भी दवाई से व्यक्ति दवाई करता है ना, तो उसको धर्म से नहीं जोड़ता है। उसकी जो अग्रहित मिथ्यात्व पड़ा हुआ है वो तो है ही, पर उसके कारण से ग्रहित नहीं हो रहा है। और जहां भी हमने धर्म बुद्धि जोड़ दी ना, ग्रहित मिथ्यात्व नाम उसका है कि हम धर्म बुद्धि से कुछ भी करते हैं तो वहां ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है। मान्यता में कारण विपर्यास नहीं होना चाहिए, भले कोई भी ग्रहण करे। नहीं, यहां पर बात ये चल रही है कि आप किसी देवी देवता के पास गए आपके, तो वो आप धर्म बुद्धि से गए, वहां मंत्र तंत्र करोगे इस प्रकार से कि ये हो जाएगा। वहां आप केवल आपकी बीमारी कष्ट दूर करने के लिए जा रहे, तो यहां ग्रहित मिथ्यात्व है, अनायतनों का सेवन है, और वहां पर आपके अनायतनों का सेवन नहीं है, वहां तो अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है, उसके कारण से जो बंद हो रहा है वो तो हो ही रहा है। यहां डबल है आपके, यहां अग्रहित मिथ्यात्व है वो तो वही, और ग्रहित मिथ्यात्व भी, और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं जीव।
तो फिर उसमें श्रद्धा भी दृढ़ बन जाती है कि देखो मैंने इस मंत्र का जाप किया तो ऐसा हुआ, इसका हुआ। फिर उन देवों को, देवी देवताओं के ऊपर अपनी श्रद्धाएं बढ़ती जाती हैं और इस प्रकार से जीव है वो वितरागता के मार्ग से कट जाता है। लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए अपने को लौकिक उपाय करने, लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने को अलौकिक उपाय कभी नहीं करने। अपने को पैसा चाहिए, हम किसी सेठ के पास जाए ना, वो पैसा देगा अपने को, घर बनाना ये। अब वहां भगवान के मंदिर में जाकर के आप गिड़गिड़ा रहे हो, उसके लिए वो थोड़ी देगा, वो आपको धर्म देंगे। धर्म की शुद्धि होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु और धर्म की शुद्धि हमारे सम्यक्त्व को हमको इसी प्रकार से बचाना है। तो कितने भी मंत्र वगैरह जाप कर लो, प्रत्येक मंत्र का जाप करने के उसके देवी देवता होते हैं, उनको आपको नमस्कार करना पड़ेगा, उनको आपको मानना पड़ेगा। और ये जीव है, थोड़ा सा काम हो जाता है ना तो श्रद्धा जड़ हो जाती है। उनको वो भगवान माने फिर ऐसा करे ना, वो गलत है। यहाँ पर पूरी मान्यता की बात है भैया जी। हाँ वही तो कह रहे ना, तो वही यहाँ पर जो मंत्र है वो भी शरण रूप नहीं है। एक तो यहाँ अशरण भावना की बात चल रही है, तो ये वस्तु ही अलग हो जाती है। हाँ तो वो जैसे मंत्र आदि अपने विद्याएं हैं, तो उन विद्याओं से निमित्त नैमित्तिक संबंधों से व्यक्ति ठीक होता है। जैसे मंत्र से सांप का जहर उतरता है, नहीं, वो गलत नहीं है ऐसा, वो एक अलग बात है, परंतु वो शरण रूप भी नहीं है। और धीमे धीमे होता क्या है पर कि उसको शरण रूप मानना, मंत्रों में शक्ति होती है, वो बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध शक्ति का नहीं। यहाँ क्या क्या मिथ्यात्व का सेवन मत करो आप, इससे मुख्य बात ये, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, ये मेरे लिए शरण रूप है, ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है। वही तो कह रहे रूप में उनका सेवन वो मिथ्यात्व नहीं है। बात वही तो कह रहे ना कि यही बात आती है कि आप किसी से, अभी आजकल वर्तमान में चल क्या रहा पता है, कि इसके कारण से बहुत ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है इन मंत्रों के कारण से। अब वो व्यक्ति अपने लौकिक लाभ के लिए, लौकिक लाभ तो उसका हो जाता है और बड़ा एक मिथ्यात्व है उसको सेवन कर लेता है, तो बड़ा नुकसान करके छोटा लाभ मिलता है। और लोग भी यही बताएंगे कि भाई ये करो तो इससे अच्छा ये करो, तब उसको क्या है कि वो धर्म में भी स्वार्थ आ जाएगा। वो अब उसको भगवान की भक्ति की वो नहीं है, उसके कारण से उसको उसका स्वास्थ्य सुधारना है, ये लक्ष्य होगा। और ये लक्ष्य जब बनता जाएगा ना धीमे धीमे, तो फिर उसका निस्पृहता, वितरागता, ये तो उसके अंदर से चली जाएगी। फिर धीमे 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 से पूरा एक पटरी है ना, वो देखा जाता है, ऐसा पूरी पटरी से उतर जाते लोग। औषधि, कोई भी दवाई है, वो अपने को उसका अपना जब उदय होगा तब वो कारगर होगी, और उदय नहीं होगा तो किसी प्रकार से कारगर होगी नहीं। अपने अंगरक्षक जितने भी होते हैं वो आप कांच के अंदर बंद कर दो तो भी आपको मरना है तो मरेगा और मरेगा, वो भी नहीं बचा सकते हैं। कोई सोचता है कि हमारी इतनी सेना है, ये हम तो बच जाएंगे, नहीं बच सकते भाई। घोड़ा हाथी पहले होते थे, ये उनसे अपने आप को बड़ा माना जाता है। इनके पास इतने घोड़े हैं, इनके पास इतने हाथी हैं, इनके पास ये सब सेना होती थी। पहले केवल राजा ही सेना नहीं रखते थे, बड़े बड़े सेठों के पास भी सेनाएं होती थी, घोड़े होते थे। वो भी जब निकलते थे ना तो साथ में लेकर के निकलते थे सारे। और जितनी विद्याएं हैं वो सारी विद्याएं अस्त्र शस्त्र काम आते। रावण है, उसके पास सुदर्शन चक्र था और मृत्यु आई। उस समय उसका सुदर्शन चक्र ने साथ छोड़ दिया, उसने लक्ष्मण जी पे छोड़ा, लक्ष्मण जी को मारा नहीं और वहां जाकर के नम्र होकर के खड़ा रह गया। 3 प्रदक्षिणाएं दी उनके। जब पाप का उदय आता है तो फिर कोई काम आता, ये विद्याएं कुछ भी काम, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की रावण ने, वो भी उसको नहीं बचा सकी।
कोई कुछ बचा सकता, पाप का उदय है तो पाप का। वीत राग वाणी विना अवर न कोई उपाय। वे कोई भी शरण नहीं है, अर्थात ये सब उन्हें मरने से नहीं बचा सकते। तो अपने को मरने से कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है अपने को मरने से? तो कोई। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ज्ञान बचा सकेगा कि वस्तुतः जीव का मूल धर्म ही मृत्यु नहीं। और अगर हमको समता में रहना है तो मृत्यु का स्वीकार भाव है, वो अपने को बचा सकता है। हम स्वीकार नहीं करते ना, इसलिए हम तकलीफ में आ जाते हैं। जीना चाहते हैं, जीने की चाहत अपने लिए प्रॉब्लम है। जीना चाहते हैं, इसलिए जब मृत्यु नजदीक आती है तो हमको तकलीफ होती है। और हम जीना चाहते हैं तो हम जीते ही रहेंगे। ये शरीर नहीं होगा तब भी हम जिएंगे, क्या मर जाएंगे? ये शरीर नहीं होगा तो क्या अपन मर जाएंगे? तब भी जिएंगे। जीना जीव का स्वभाव है, मरना जीव का स्वभाव नहीं है। मरना मतलब लोग यहां नष्ट होना समझते हैं, और पर्यायों का बदलना ये तो वस्तु मात्र का स्वभाव। पर्याय तो बदलेगी बदलेगी। बदलने का नाम यहां मरना है। और जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता है वो हमेशा डरा डरा सा रहता है, भयभीत रहता। इसलिए हर बदलाव को स्वीकार किया जाए। बाल्यावस्था को स्वीकार किया जाए, युवावस्था को स्वीकार किया जाए, वृद्धावस्था को भी स्वीकार किया जाए, और फिर उस वृद्धावस्था के नाश को भी स्वीकार किया जाए। जो अवस्था जैसी बन रही है उसी प्रकार से उसको स्वीकार कर लिया जाए तो कोई दिक्कत होती। व्यक्ति डरता क्यों है मृत्यु से? पता है कि ये सब छूट जाएंगे, क्योंकि वो अपना एक दुनिया बना लेता है और उस दुनिया में वो रच बच जाता है और उससे अलग होना पड़ता है उसको, इसलिए डरता। अगर मृत्यु से भयभीत नहीं होना है और मृत्यु से बचना है तो अपनी हम दुनिया ना बसाएं। दुनिया से अलग रहने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। छोटी सी भी जब दुनिया बस जाती है ना तो हमको वहां आसक्ति होती है। यार बाकी तो ठीक है, मैं मरने से नहीं डरता हूं, पर आपसे अलग हो जाऊं। अलग होने से डरता वो व्यक्ति, मरने से डरता। तो कहीं न कहीं राग और द्वेष होते हैं। अब हम ऐसा विचार करें अपने अंदर कि हम जहां जाएंगे हम जीव रहेंगे, और जहां जाएंगे वहां हमको जीव मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? हमको ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से इतने सालों से इतने लोगों से दोस्ती जमाई है, अच्छा सब सेटल किया है, कितने दोस्त बन गए, कितना धंधा बन गया, कितना अच्छा, और अब पता नहीं अब नेक्स्ट जन्म में जो फिर से करना पड़ेगा, ये फिर से लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अपने दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे। परंतु हम जहां जाएंगे वहां पर ऑटोमेटिक हमारे वो सब मित्र मंडली बन जाती, हमको बनानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बन जाती है। और जितना जैसा जैसा उदय होता है ना वैसा वैसा वो बनता जाता है। देखो अपने बचपन के सारे मित्र वगैरह, वो सारा परिवेश वो एक अलग था कि नहीं? फिर थोड़े से हम बड़े हुए, पढ़ने गए तो वो छूटा। युवावस्था का सारे मित्र वगैरह वो सब अलग थे, फिर धीमे धीमे वो भी छूटे।
फिर हम जहां नौकरी धंधा करते थे वो एक सर्कल था हमारा, धीमे धीमे वो भी छूटा। फिर हम धर्म मार्ग पे आए, तो अपना जो जिस समय आए थे धर्म मार्ग में, उस समय का जो सर्कल था वो भी अलग था। अब धीमे धीमे यहां आए, यहां भी बदल रहा है, सर्कल बदलता है कि नहीं बदलता है? कुछ साथी छूट गए, वो चले गए, नए साथी बन रहे हैं, नया हो रहा है। ये सारी चीजें आप देखो, सब कुछ बदल रहा है, पर हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। बस नहीं, मेरे को तो वो पहले दिन वाला ही चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, वही परिवेश चाहिए, वही सब चाहिए, तो नहीं होगा, वो बदलेगा धीमे धीमे। क्योंकि जिसका जिस समय उदय होगा उस प्रकार का संयोग होगा, जिसका वियोग है उसका वियोग होगा। समय के साथ सब बदलता रहता है, इसलिए उस बदलाव को स्वीकार करें। और केवल एक वस्तु है जो बदलती नहीं है, उस वस्तु को पकड़ करके अपने चलना चाहिए। तो पैसे वैसे रखे हों तो भाई ध्यान कर लेना भी। हमारे बैंक में पैसे हों वगैरह और अपने को ऐसा लगता हो, अथवा धन दौलत हो अथवा घर हो, और अपने को ऐसा लगता हो कि ये सब मुझे बचाएंगे, मेरे सब साथ में आएंगे, तो इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण करोड़ों यादवों के अधिपति, मृत्यु के समय उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं था। बाकी बात तो क्या है, उनको पानी देने वाला भी कोई था नहीं। अब सोचो, 72 करोड़ यादवों के सरदार, पानी भी नहीं था, और प्यासे प्यासे मरना पड़ा। प्यास, समझो तो अपनी कहां बात है। अब उनके सब नौकर चाकर वगैरह नहीं थे, सब थे, उनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, सब थे। उदय, इसलिए किसी पे भरोसा मत करो। अपने आप को हमेशा इतना अधिक जागृत रखें कि आज मृत्यु आ जाए तो मैं सावधान। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए, अपने अंदर की तैयारी रहनी चाहिए। हम सोचेंगे मेरे मृत्यु का समय आएगा तो आप सब लोग मेरे साथ रहना, न ये नमस्कार मंत्र सुनाना, न ये कराना, न वो कराना। अरे आपकी मृत्यु कहाँ आने वाली पता ही नहीं है। कोई नहीं आया तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया अंदर, किसी को जाने ही नहीं देंगे। क्या करोगे उस समय? कोई सुनाने वाला कुछ नहीं है। वहां तो अपने आत्मा को ही इतना ट्रेन कर दिया जाए कि जहां भी मृत्यु आ जाए, परंतु मैं अपने शांत स्वभाव को छोड़ूंगा। बेहोशी में भी इतना प्रैक्टिस कर दी जाए, बेहोशी वहां भी अपने आप को स्थिर रख सके। अपन बाहर से जिसको जो करना वो करे। बाहर का जो अनुकूलता है मिलना वगैरह, ये तो सब अपने पुण्य के अधीन है, और ऐसी नहीं मिली तो क्या करें। ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि बाहर में प्रतिकूलताएं मिली और शेर खा रहा है, अजगर खा रहा है, किसी मुनिराज को खा रहा है शेर और मृत्यु हो गई, तो क्या उनकी मृत्यु बिगड़ जाती है? उनकी मृत्यु बिगड़ती नहीं है, उनकी गति बिगड़ती नहीं, स्वर्ग में जाते हैं। किसी किसी के तो केवल ज्ञान हो जाता है ऐसे सब। इसलिए हमको कोई मंत्र सुनाने वाले, नवकार सुनाने वाला मिले ही मिले, ऐसी आशा मिले तो अच्छा है। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें, वह सावधान रखें, गाफिल न होने पाए, ये भावना अच्छी है। परंतु ये तो सब पराश्रित है, और
हमारे कान ही नहीं रहे तो सुनने बेहोशी होगी तो क्या करेंगे? इसलिए आत्मा को ही प्रैक्टिस दी जाए, जो स्वाधीन साधन है ना उसकी भावना की जाए। इसलिए पर की भावना करने से ज्यादा अच्छा है कि मेरे अंदर हमेशा जागृति बनी रहे। मैं भले नींद में हूं कि जागता हुआ हूं, रखड़ों वने व राजभुवने, उन्होंने कैसी भावना की है? रखड़ों वने व राजभुवने, राज तो सुख भोग मां, मम सर्व काले सर्व जीव मां आत्मवत बुद्धि रहे। मैं कहीं भी हूं, भले जंगल में हूं कि राजमहल में हूं, खाट पे पड़ा हूं कि कुछ और कर रहा हूं, परंतु सभी जीवों में मेरी समता भाव रहना डेवलप करना पड़ता है धीमे धीमे। चलो एक और पढ़ लेते हैं अपने 9 नंबर, गाथा नंबर 9। अब मितेश्वर तुम सग्गो हवे हि दुग्गम भीचा, सग्गो हवे हि दुग्गम भीचा, सग्गो हवे हि दुग्गम, सग्गो हवे हि दुग्गम भिच्चा देवाय पहरणं वज्रम्, भिच्चा देवाय पहरणं वज्रम्, ऐरावणो गयन्दो, ऐरावणो गइन्दो इन्दस्सण विद्यते शरणम्, इन्दस्सण विद्यते शरणम्, सग्गो हवे हि दुग्गम, सग्गो हवे हि दुग्गम भिच्चा देवाय पहरणं वज्रम्, भिच्चा देवाय पहरणं वज्रम्, ऐरावणो गइन्दो, ऐरावणो गइन्दो इन्दस्सण विद्यते शरणम्, इन्दस्सण विद्यते शरणम्। साथे सग्गो हवे हि दुग्गम, भिच्चा देवाय पहरणं वज्रम्, ऐरावणो गइन्दो, इन्दस्सण विद्यते शरणम्। हे स्वर्ग दुर्ग सुरवर्ग सुभृत्य होता, हे वज्र शस्त्र जिसका वह इंद्र होता, ऐरावता गज गजेंद्र सवार होता, नाना उसे शरण अंतिम बार होता। सब साथे हे स्वर्ग दुर्ग सुरवर्ग सुभृत्य होता, हे वज्र शस्त्र जिसका वह इंद्र होता, ऐरावता गज गजेंद्र सवार होता, नाना उसे शरण अंतिम बार होता। 6 स्वर्ग किल्लो इंद्र ने वळी वज्र ना हथियार छे, गजराज ऐरावत छता नहीं इंद्र ने को शरण छे, गजराज ऐरावत छता नहीं इंद्र ने को शरण छे। अर्थ, जिस इंद्र के स्वर्ग तो किला है, देव नौकर चाकर हैं, वज्र हथियार है और ऐरावत हाथी है, उसको भी कोई शरण नहीं है। अर्थात रक्षा करने की ऐसी श्रेष्ठ सामग्रियों के होते हुए भी उसे कोई नहीं बचा सकता है। फिर हे दीन पुरुषों, तुम्हें कौन बचावेगा? अपने को कहते हैं कि इंद्र के उसके स्वर्ग जैसा किला है, जिस किले में से कोई घुस नहीं सकता है, और नौकर जाकर कौन है उनके? देव स्वयं रिद्धि सिद्धिधारी, और वज्र जैसा हथियार है, अचूक हथियार है, पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएं ऐसा उसके पास शस्त्र है, और ऐरावत हाथी है, उस हाथी पे चढ़ जाओ कोई छू भी नहीं सकता आपको।
उसको भी कोई शरण नहीं है। उसका जब आयुष्य पूरा हो जाता है तो तुरंत एक क्षण में उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई नहीं बचा सकता है। ऐसी श्रेष्ठ सामग्रियों के होते हुए उसे कोई नहीं बचा सकता। तो हे दिन पुरुषो, तुम्हें कौन बचाएगा। गुजराती। इंद्रने स्वर्ग रूपी किल्लो छे, देवलोक जेना नौकर चाकर छे, वज्रमय जेना हथियारो अने एरावत जेवो श्रेष्ठ गजेंद्र छे, छता तेने कोई शरण नहीं। उसको कोई शरण नहीं है। तो अपने को क्या शरण हो सकती है। उनके तो और भी आयुष्य है ना, दो प्रकार का आयुष्य होता है, एक अपवृत्य और एक अनपवृत्य। उनके तो अनपवृत्य आयुष्य का उदय है देवों के, इसलिए उनके तो जितना आयुष्य है उतना पूरा करके ही मरेंगे। अपने तो अपवृत्य, कभी भी आयुष्य के कर्म का निषेध खीर सकते हैं। देवों के अकाल मरण होता नहीं है, जितना आयुष्य कर्म उन्होंने बांधा है उतना पूरा करके ही वो मरेंगे। पर अपनी तो कोई गारंटी नहीं है, अभी भी मर सकते हैं। अपना मरना अपने और दूसरों के अधीन है, उनका नहीं। उनका उनके अधीन भी नहीं है और दूसरों के अधीन भी नहीं। कोई दूसरा शस्त्र अस्त्र शस्त्र से भी उनको नहीं मार सकता है, और खुद भी खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते। और अपने यहां दोनों हैं, आपको कोई दूसरा भी मार सकता है अस्त्र शस्त्र से, और खुद भी आत्महत्या कर सकते हो। इसलिए अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं है। यहां पर कर सकते कि नहीं कर सकते। सुसाइड, अभी किसी को मरना है तो स्वतंत्र है कि नहीं, अपन मरने के लिए मर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए अकाल मरण किसी अपेक्षा से है भी, और अकाल मरण किसी अपेक्षा से नहीं भी है। किसी अपेक्षा से मृत्यु जीव के हाथ में है भी, और किसी अपेक्षा से मृत्यु जीव के हाथ में नहीं भी। ऐसा मरने का समय तो फिक्स है, परंतु जब वो अन्य के प्रयत्न से मरा है, स्वाभाविक नहीं मरा है, तो फिर उसको क्या कहते हैं अपन, अकाल मरण कहते। जैसे आम होता है ना, एक तो आम के पेड़ के ऊपर स्वाभाविक रूप से पकता है, और एक अपन कच्चे आम को उतार लेते हैं और फिर उसको दवाई डाल के वगैरह जो भी है पकाते हैं, तो वो जल्दी पक जाता है। अगर वो ऊपर के ऊपर आम के पेड़ पे रहता तो इतनी जल्दी पकता नहीं, अपने समय से पकता और फिर गिर जाता। अभी अपनों ने समय से पहले ही उसको पका दिया। तो पर्यायों को बदलना किसी अपेक्षा से जीव के हाथ में है कि नहीं। हम कहते हैं ना, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये भी एकांत नहीं पकड़ना है। वो आम का पेड़, आम तो वो पकने वाला नहीं था, आपने पका दिया। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही। अभी यहां किसी का गला घोट दे अपन, और क्या मैंने किसी का कुछ नहीं किया। अरे तुम गला नहीं घोटते तो वो तो जीता, और तुमने गला घोट के उसको मारा कि नहीं मारा, और फिर करो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है। एकांत नहीं होता है कहीं पर भी। स्वर्ग के देवों के पास में अथवा मनुष्यों के पास में भी ऐसी रिद्धि सिद्धि होती है कि किसी को यूं कि तू मर जाए तो वो मर जाता है।
ऐसा होता है। किसी कोई श्राप वगैरह था ना, श्राप और वरदान की शक्ति देवों के पास होती है, मनुष्यों में भी होती है। खड़े खड़े पेड़ को सुखा भी देते हैं विद्याओं के बल से। हमारे सामने ही हुआ एक ऐसा, वो गांवों में लोग मूठ मारते हैं, मूठ मारते हैं ऐसा कहते हो। तो एक आदिवासी भाई था, हम सब बैठे थे, तो बात निकली मूठ की। तो किसी ने कहा करिए, तुम भी तो जानते हो मूठ मारना। तो कहा जानता हूं, तो हमको दिखाओ तुम्हारे मूठ का कमाल। तो सामने एक नीम का पेड़ था, उसने कहा कि मैं आज मूठ मारूंगा इसको, 15 दिन बाद इसके सारे पत्ते सूख जाएंगे, एक भी पत्ता हरा नहीं रहेगा। और उसने मूठ मारी, 15 दिन बाद देखा एक भी पत्ता हरा नहीं, सब सूख गए उसके। फिर उसको कहा कि अब इसको तो वापस पत्तों को हरा कर। तो उसने वापस किया और 15 दिन बाद उसके सारे पत्ते वापस हरे हो। अब किया कि नहीं किया सामने का बता उसने। तो अपनी शक्ति के बल से, अपने पुण्य के उदय के बल से हम सामने वाले में भी फेरफार कर सकते हैं, अपने में भी फेरफार कर सकते हैं। ये सब संभव है। इस जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, ऐसे कर सकता है सारी चीजें। सांप का विष है, वो अपने आयुष्य के निषेकों को उद्दीरित कर सकता है। एक शस्त्र है, वो अपने आयुष्य के निषेकों को उद्दीर्ण करा सकता है, इसकी शक्ति उसमें है। अब कहो कि उस सांप के जहर ने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे कह सकते हैं? उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि वो कर सकता है। करता है कि नहीं करता है? कोई व्यक्ति डरता है तो सामने वाला उसको डरा सकता है कि नहीं? अभी कोई बालक होगा ना, कहे देखो ये भी हंस रहा है ना, मैं उसको रुलाऊंगा, और वो ऐसी चेष्टा करता है कि वो रोता है, तो उसने उसको रुलाया कि नहीं रुलाया? अब हम एकांत से मानो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो ये एकांत से नहीं है भाई। निमित्त नैमित्तिक संबंध में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करने में स्वतंत्र भी है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। और परमार्थ की दृष्टि से देखो तो फिर उसका उपादान मुख्य है, निमित्त मुख्य। तो स्वतंत्रता भी है और परतंत्रता भी है, ये तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कोई कोई मानते ही नहीं। देव कुछ करते ही नहीं। यहां ऐसा आ गया, मणि मंत्र तंत्र वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो ये कुछ नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, ये कर सकते हैं सब। पर जब उसका उदय हो तो वो करते हैं, और उसका उदय नहीं हो तो वो नहीं करते। आपकी बीमारी ठीक होनी है तो किसी दवाई निमित्त बन जाती है, नहीं होनी है दवाई निमित्त नहीं बनती। परंतु जब आपका बीमारी ठीक हुई उस समय भी आप कहो कि इस दवाई ने कुछ नहीं किया, तो ये गलत बात है। उस समय तो आपका निमित्त बनाए हो। जैसे आपकी मृत्यु आ गई तो सांप ने काट लिया, अब आप ऐसा कहो कि नहीं मेरी तो मृत्यु आ गई थी इसलिए मरा, सांप के काटने से नहीं मरा मैं, तो ये भी एकांत से ठीक नहीं है। आपकी मृत्यु आ गई थी वो भी बात सही है, परंतु सांप के काटने के निमित्त से आपकी मृत्यु हुई है वो भी सही है, उस विष के बिना भी नहीं हो सकती थी आपकी। ऐसा अनेकांत वाला है, इसलिए अकाल मरण है भी और अकाल मरण नहीं भी है, दोनों चीजें समझ लेनी चाहिए। तो वो प्रश्न पूछ रहे कि एक देव दूसरे देव को समाधि मरण करा सकता है? देवों के समाधि मरण होते ही नहीं है। देवों के तो आयुष्य कर्म एक झटके में छूट जाता है। उनके कोई ऐसा कोई नवकार सुनाएगा ऐसा थोड़ी है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनकी गले में माला होती है, वो माला होती वो मुरझाने लगती है 6 महीना पहले से, तो उनको पता पड़ जाता है। अब जो धर्मात्मा देव होता है वो तो थोड़ा संभल जाता है कि भाई भगवान के समूह शरण में जाना वगैरह,
जिनालयों में जाना वगैरह, ये सारा तत्व। और कोई नहीं होता तो वो तो 6 महीना ही बाकी है भाई, अभी तो भोग लो, ऐसा करके वो भोग में पड़ता है। एक तो अवसर का लाभ उठा लो यूं करके भोग में पड़ता है, और एक भाई अब जाने का समय है, अब तो सबको छोड़ो भाई। तो अपनी देवांगनाओं के प्रति भी वो उदासीन हो जाएगा, और जितने लौकिक मित्र हैं उनके प्रति भी उदासीन हो जाएगा, और धर्म ध्यान में वो देव लग जाएगा। तो वो कर सकते, पर वहां समाधि मरण जैसा कोई ऐसा नहीं होता है। वो तो उनको 6 महीना पहला सबको नियम से मालूम पड़ता है। हाँ, मालूम पड़ने से कुछ नहीं होता है। अब मालूम ज्ञान और अज्ञान से, विवेक से होता है। अब किसी को मालूम पड़ा एक देव ऐसा है, मिथ्या दृष्टि है, अविवेकी है, उसको मालूम पड़ा कि अभी 6 महीने बाद में मरना वाला हूं, तो वो आर्त ध्यान करता है, और आर्त ध्यान करके मर के एक इंद्रिय में जाता है। और एक सम्यक दृष्टि जीव है, धर्मात्मा है, तो वो खुश होता है इससे कि देखो मैं इस देव पर्याय से अब छूट करके मनुष्य पर्याय में जाऊंगा, फिर मैं संयम को धारण करूंगा, धर्म का आराधन करूंगा, मोक्ष का पुरुषार्थ करूंगा, इस जेल से मैं छूट रहा हूं, ऐसा उसको तो आनंद आता है, तो धर्म ध्यान में लगेगा। इसलिए पता पड़ने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान के हिसाब से होता है। आपका ज्ञान किस प्रकार से चल रहा है, आपकी वृत्ति कैसी है, उसे। इसलिए कभी भी जानकारी है वो इष्ट और अनिष्ट नहीं होती है। हमारा इष्ट और अनिष्ट अपने विवेक से, अपने ज्ञान से होता है। आपका ज्ञान किस प्रकार का है उस आधार से होता है। हाँ, सम्यक ज्ञान हो तो सब अच्छा है, और मिथ्या ज्ञान हो तो उसको सब बुरा है। वहां नारकी जीवों को अवधि ज्ञान है, और उस अवधि ज्ञान का दुरुपयोग करता। अभी यहां किसी को उसके पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो वो प्रॉब्लम में आ जाए, विकल्प बढ़ जाए उसके। ज्ञान नहीं है ना उसके पास, क्योंकि वो उसके घर जाएगा, देखो ये मेरा है, यहां मैंने पैसे रखे थे, ये मेरी पत्नी है, अभी वो तो है 5 साल का और उसकी पत्नी 40 साल की, तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे वो है, ये वो उसके बेटे का तो वो बेटा जैसा है। अब उसके तो समस्या ही समस्या आ गई, सारी खड़ी होगी। और कहीं उसके जाति स्मरण में क्या अवधि ज्ञान में ऐसा लगे कि ये मैं जिसका बेटा हूं ना, वही पहले जन्म, वही मेरा बाप था, वो मेरा अभी तो बाप है, मैं उसका बेटा हूं, पहले वही मेरा बेटा था। ये जो उसकी मेरे बेटे की बहू है ना, वो मेरी पिछले जन्म में पत्नी थी, ऐसा पता पड़ गया तो कैसे व्यवहार चलेगा? कोई व्यवहार ही नहीं चलेगा। इसलिए जितना ज्ञान नहीं हो उतना ही अच्छा है। आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य और विवेक के बिना जितना भी ज्ञान होता है वो सारा का सारा ज्ञान अपने को आपत्तियों में डालने वाला होता है। इसलिए इस जगत में कोई शरणभूत है तो विवेक और वैराग्य ये ही शरणभूत हैं, और कोई भी शरणभूत नहीं है। मणि मंत्र वगैरह ये सारी चीजें सब बेकार। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मई, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम।
ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।